हाय एवरीवन। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि कल का रिजल्ट ही ऐसा आया है जिसके बाद बहुत सारे बच्चे उस सिचुएशन में चले गए हैं जो उनको ऐसा लग रहा है कि यार मैं कैसे फेल हो गया। आई कैन टोटली अंडरस्टैंड बिकॉज रिजल्ट इज वेरी वेरी बैड। हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ग्रुप वन का रिजल्ट 10% 11% आएगा। इट वॉज एक्सपेक्टेड कि 15-16% तो आ ही जाएगा। ग्रुप टू का रिजल्ट, बोथ ग्रुप्स का रिजल्ट तो और खराब आया है। तो देखो यार, आगे तो बढ़ना पड़ेगा, है ना। इंपॉर्टेंट ये है कि अब हम आगे कैसे बढ़े। कल जब नेगेटिव रिजल्ट आया बहुत सारे बच्चों का, तो मैंने अपने टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप चैनल पे मैंने एक गूगल फॉर्म शेयर किया था। हो सकता है आप में से बहुत सारे बच्चों ने गूगल फॉर्म फिल किया हो। अगर फिल नहीं किया है तो अभी आप वीडियो को सुनोगे तो समझ जाओगे। मैंने गूगल फॉर्म शेयर किया था कि अगर आपका नेगेटिव रिजल्ट आया है तो ये गूगल फॉर्म फिल करिए। मैं ये समझना चाह रहा हूँ, मैं ये स्टडी करना चाह रहा हूँ कि हमारा फेल होने का सबसे बड़ा रीजन क्या है। उसमें मैंने कई सारे क्वेश्चंस पूछे थे और इस गूगल फॉर्म के जो रिस्पॉन्सेज मुझे मिले हैं अभी तक मैं आपको दिखाऊं। मुझे ऑलमोस्ट, ये देखो आप स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, मुझे ऑलमोस्ट 400 स्टूडेंट्स, 390 400 होंगे, हाँ 389 लिखा है यहाँ पर, मतलब अराउंड 400 मान सकते हैं। इतने सारे बच्चों के रिस्पॉन्सेज आए। मैंने मल्टीपल क्वेश्चंस पूछे कि आपने ग्रुप वन दिया था, ग्रुप टू दिया था, बोथ ग्रुप दिया था, आपको क्या लगता है आपने, अच्छा आपने मॉक टेस्ट वगैरह दिया था कि नहीं, एडवांस अकाउंट्स में आपके क्या मार्क्स आए, मतलब प्राइमरी रीजन क्या रहा आपके फेल होने का, आपको क्या लगता है, कहां पर आप मुझसे सपोर्ट एक्सपेक्ट कर रहे हो। बहुत सारे मैंने सवाल पूछे। फ्रेंकली स्पीकिंग मैं अभी इस पूरी शीट को पूरी तरीके से स्टडी नहीं कर पाया हूं, बट मैं इस शीट को धीरे धीरे जेमिनाई के हेल्प से, एआई की हेल्प से मैं इसको स्टडी कर रहा हूं। वॉट आई स्टडीड टिल नाउ वो मैं अभी आपके साथ थोड़ा सा एनालिसिस शेयर करूंगा, और वो एनालिसिस मोर स्पेसिफिकली ग्रुप वन और स्पेशली एडवांस अकाउंट्स को लेकर होगा। यार, टैक्स ने हमारा बेड़ा गर्क किया है, टैक्स ने हमारे साथ बहुत गलत किया है, ये हमें समझ में आ रहा है। जितनी भी शीट अभी मैंने देखी, मैक्सिमम बच्चों ने कहा कि भाई टैक्स इज द प्राइमरी रीजन जिसकी वजह से हमारा ग्रुप नहीं निकला। अराउंड 70-80% बच्चों ने बोला। उसके बाद था एडवांस अकाउंट्स, जहां पर मुझे दिखा लगभग 15% बच्चों ने बोला कि एडवांस अकाउंट्स वाज द रीजन। ठीक है, अब मैं टैक्स के बारे में मैं आपको जितना बोलूंगा मुझे लगता है उससे बेटर आपको टैक्स की फैकल्टी समझा पाएगी, ठीक है ना। फिर भी मैं आने वाले वीडियोस में आपको बताऊंगा अपनी तरफ से अपने एक्सपीरियंसेस कि टैक्स को कैसे मैनेज करना चाहिए। राइट नाउ वी विल टॉक अबाउट एडवांस अकाउंट्स। एडवांस अकाउंट्स में ना मैंने दो चीजों पर एनालिसिस अभी किया। एक, मेन रीजन इन एडवांस अकाउंट्स कि आपका क्या, आपको प्रॉब्लम हुई एडवांस अकाउंट्स में, आप सबसे बड़ी चीज क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। मुझे ऑलमोस्ट 70% स्टूडेंट्स ने बोला लैक ऑफ इनसफिशिएंट क्वेश्चन प्रैक्टिस। मतलब हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ के जा रहे हैं, सिलेबस कंप्लीट करके जा रहे हैं, बट इनसफिशिएंट क्वेश्चन प्रैक्टिस हमारी हो रही है। मतलब हम सेटिस्फाई ही नहीं हो पा रहे हैं कि हमने नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस लगाई है। अब अगर आप खुद ये कह रहे हो कि हमारी प्रैक्टिस इनसफिशिएंट रही, मुझे आप कमेंट में बताइएगा, अगर आपने वो गूगल फॉर्म नहीं भी भरा है तो, कि वाकई में ऐसा है क्या कि आपने अभी के पेपर में एडवांस अकाउंट्स की प्रैक्टिस अच्छे से नहीं की थी। अगर हाँ, तो ये एक बहुत बड़ा इशू है, ये एक्चुअली एक बहुत बड़ा इशू है। तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम लोग एक्सपेक्ट क्या कर रहे हो इस सब्जेक्ट से। तुम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मेरे एग्जामिशन आ जाए, ओके फाइन। एग्जामिशन मतलब 60 मार्क्स, 60 मार्क्स के एग्जामिशन कब आएंगे, जब हम मिनिमम 90 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करके आएंगे, 80-90 मार्क्स का। अब उसके बाद 80-90 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करके आएंगे तो इसका मतलब हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करके आएंगे। पर एक्सपेक्टेशन अलग जा रही है, और हम लोग जब एग्जाम से पहले प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हम सिर्फ कॉन्सेप्ट को कंप्लीट करके पढ़ रहे हैं, और हमें लग रहा है कि हाँ मजा आ गया, हमने जय सर का, हमने किसी भी फैकल्टी का रैपिड रिवीजन देख लिया, हो गया हमसे अकाउंट्स, हमारा हो गया अकाउंट्स। हमारी प्रैक्टिस हो ही नहीं रही है, हम खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं इस चीज को कि हमारी लैक ऑफ इनसफिशिएंट प्रैक्टिस है। तो ये क्या है, ये एक बहुत बड़ा एरिया मुझे दिखा। दूसरा, स्पेसिफिक सपोर्ट एरिया यू नीड। मैंने क्वेश्चन पे जब पूछा था कि भाई तुम्हें मुझसे क्या जरूरत है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम, अगर तुम मुझसे अगर कोई हेल्प मांग रहे हो तो सबसे ज्यादा हेल्प तुम्हें कहां चाहिए। मैक्सिमम बच्चों ने, 80% बच्चों ने एक ही जवाब दिया, सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। मतलब ये दोनों चीजें एक ही हैं कि तुम्हें प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हो, इनसफिशिएंट प्रैक्टिस हो रही है, और तुम मुझसे वही मांग रहे हो कि जितने भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हैं वो सारा आप सॉल्व करवा दो। अच्छा मुझे बताओ यार, मैं तो सॉल्व करवा लूंगा, तुम जेन्युइनली बताओ यार, खुद से तुम सॉल्व कर रहे हो। एक बार तुम फैकल्टी का वीडियो देख रहे हो पर तुम उसके बाद खुद से सॉल्व कर रहे हो। क्या तुम सॉल्यूशन को हटाकर खुद से पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो। अगर नहीं कर पा रहे हो तो मैं एक बात बताऊं, फिर प्रॉब्लम तुम्हारे
इनसफिशिएंट क्वेश्चन प्रैक्टिस की नहीं है, फिर प्रॉब्लम ही कॉन्सेप्ट के अंदर है। कॉन्सेप्ट ही शायद तुम्हारा क्लियर नहीं है, इसलिए तुम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे हो। तुम्हें यह समझना पड़ेगा कि इवन दो यू टेक एनी लेक्चर्स, प्रैक्टिस बैच और व्हाट, अगर तुम फैकल्टी के साथ एक बार क्वेश्चन सॉल्व कर भी रहे हो, अगर मैं तुम्हें कॉम्प्लेक्स प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करवा भी लूंगा, पर फिर भी तुम्हें खुद से एक बार वापस से वो सारे क्वेश्चंस खुद से लगाने पड़ेंगे बिना सॉल्यूशंस देखे, और वो तुम तब कर पाओगे जब तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स बहुत स्ट्रांग होंगे। तो सर हम इस चीज को कैसे मैनेज करें, इसको कैसे वर्कआउट करें? देखो कई सारे बच्चे मुझसे ना कल से ये पूछ रहे हैं, सर आपका एग्जाम ओरिएंटेड बैच लें या फिर सर हम आपका प्रैक्टिस बैच लें। प्रैक्टिस बैच में मैं कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ही करवाता हूं। इस बार का एडवांस अकाउंट्स का पेपर, इस बार का एडवांस अकाउंट्स का पेपर पूरा हमारे 192 क्वेश्चन से ही बना था। अब ये 192 क्वेश्चन मैंने आईसीआई से ही निकाले हैं, इसका कोई मैं क्रेडिट नहीं ले रहा हूं, मैंने कोई अलग से वीडियो नहीं बनाया कि देखो देखो मेरे 192 क्वेश्चंस पूरे पेपर में आ गए। पॉइंट ये है कि 192 बहुत सारे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हैं। इस बार सितंबर 26 के लिए यही 192 सेम यही क्वेश्चंस चलने वाले हैं। हार्डली मैं 15-20 क्वेश्चंस, मुश्किल से मुश्किल 10-15 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा आपको प्रोवाइड करूंगा, वो भी मैं आपको दे दूंगा। पॉइंट ये है कि क्या तुम इन 192 क्वेश्चंस को ढंग से प्रेजेंटेशन के साथ कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। तो बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं सर हम आपका कोई बैच वगैरह ले लें क्या, कैसे लें, क्या लें? तो देखो प्रॉब्लम तो हमें समझ में आ गई है, पर इसका सोल्यूशन हम कैसे निकालें? खुद से सोल्यूशन एक ही है, कोई भी बैच पकड़ लो, कुछ भी ले लो, खुद से अगर सॉल्व नहीं करोगे, आपकी आदत गंदी बन चुकी है बस फैकल्टी के साथ पढ़ाई करने की। पहली बात तो ना इस आदत को ठीक करो। फैकल्टी के साथ पढ़ पढ़ के खुद को टाइम दे ही नहीं रहे हो तुम। लास्ट के 2 महीने 2.5 महीने में जब हमें यह लगता है कि हमें खुद की पढ़ाई करनी चाहिए, हम पूरा का पूरा रिवीजन लेक्चर्स, ये बैच, बूस्टर बैच, प्रैक्टिस बैच, फलाना बैच देख देख के हम अपने 2 महीने खत्म कर देते हैं और फिर बोलते हैं कि यार हमें सफिशिएंट टाइम ही नहीं मिला। हम ये नहीं सोचते हैं कि यार हमें इस तरीके से प्लान करना पड़ेगा कि हमें खुद को टाइम देना है, हम खुद को प्रैक्टिस करना चाहते हैं। फिर अगर उसके लिए हमें ये डिसीजन लेना पड़े कि यार मेरे लिए कौन सा अटेम्प्ट ठीक है, सितंबर 26 ठीक है या जनवरी 27, अगर मुझे ज्यादा टाइम चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए, अगर मुझे हर एक सब्जेक्ट के ऊपर खुद से मेहनत करने के लिए ज्यादा टाइम चाहिए, तो ऐसा तो नहीं कि मेरे लिए जनवरी 27 ठीक है। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूं कि जनवरी 26 में जाओ, मैं आपको ये बोल रहा हूं कि अपनी सिचुएशन को एनालाइज करो, टाइम के हिसाब से मत पढ़ो, अपनी सिचुएशन, अपनी पढ़ाई, आपकी करंट पोजीशन क्या है उसके हिसाब से डिसाइड करो कि आपको सितंबर 26 देना भी है कि नहीं देना है। आप लोग क्या कर रहे हो, रिजल्ट के बाद जाग गए सब लोग, रिजल्ट के बाद अब अपनी अपनी गलतियां ढूंढना शुरू करेंगे। रिजल्ट से पहले तो हमें ये सब रियलाइज ही नहीं हो रहा था। तो अब अगर हमारे पास सितंबर के लिए फॉर एग्जांपल 80 दिन बचे हैं, 80-85 डेज बचे हैं, तो अब हम सोच रहे हैं 80-85 डेज में क्या क्या हो सकता है, वही गलती हम दोहरा रहे हैं जो गलती हमने पहले की थी। तो बेटर होगा कि हम पहले ये एरिया समझें। जैसे एडवांस अकाउंट्स में मुझे ये देखना है कि मेरे ग्रे एरियाज कौन कौन से हैं। ग्रे एरियाज मतलब जहां जहां मैंने बहुत गंदा परफॉर्म किया है, मेरे कौन कौन से चैप्टर्स में ग्रे एरियाज है। अगर मेरे ग्रे एरियाज बहुत ज्यादा है, 40-50% टॉपिक्स ऐसे हैं जहां पर मुझे नहीं आता है समझ में, मतलब यहां पर एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक गाइडेंस की जरूरत है थ्रू टेकिंग वन पर्टिकुलर एग्जाम ओरिएंटेड बैच। अगर मेरा ग्रे एरिया सिर्फ प्रैक्टिस है, मेरे सारे चैप्टर्स ओके हैं बट प्रैक्टिस मुझे नहीं समझ में आ रहा है, तो हो सकता है सोल्यूशन थोड़ा सा डिफरेंट हो। और अगर मेरे ग्रे एरिया सिर्फ 3-4 चैप्टर्स हैं, तो सोल्यूशन ये नहीं है कि हमें क्लास लेनी है, सोल्यूशन ये है कि उन 3 चैप्टर्स को खुद से बैठ के टाइम देके करना है, ये सोल्यूशन है। तो इस चीज को पहले खुद को एनालाइज करो कि एडवांस अकाउंट्स में तुम्हारे ग्रे एरियाज कौन कौन से हैं, उसके हिसाब से तुम अपना सोल्यूशन निकाल सकते हो। हाँ, मैंने कुछ चीजें अभी एक पैरामीटर्स बनाए सोचते सोचते कि यार क्या क्या हो सकता है, कि भाई किसी को कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग में इशू है क्या। अगर किसी को कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग में इशू है तो हाँ, एक प्रॉपर बैच, फॉर एग्जांपल एक एग्जाम ओरिएंटेड बैच की रिक्वायरमेंट बन सकती है। क्या मेरी मार्क्स की जो रेंज है वो अप टू 45 मार्क्स आए हैं मेरे, तो भी एक एग्जाम ओरिएंटेड बैच की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि 45 मार्क्स यार आज के जमाने में ना पास होने के लिए ना 45 मार्क्स आर नॉट रिक्वायर्ड। अगर आप बाकी सब्जेक्ट्स में भी स्ट्रगल कर रहे हो, मैं अगर टैक्स में स्ट्रगल कर रहा हूं, मैं लॉ में स्ट्रगल कर रहा हूं, मैं एडवांस अकाउंट्स में, मैं तीनों सब्जेक्ट में स्ट्रगल कर रहा हूं, और फिर मैं सोच रहा हूं कि भगवान 40 आ जाए, 40 आ भी गए तो क्या कर लोगे, तो फिर 45-40 इज नॉट सफिशिएंट ना। तो अगर मेरे मार्क्स की जो रेंज है वो 45 तक है, 30s-40s की रेंज में आए हैं, तो यार फिर मतलब मुझे एक स्पेसिफिक गाइडेंस, शायद मुझे एग्जाम ओरिएंटेड बैच लेने की जरूरत है। पर अगर मुझे प्रैक्टिस करना नहीं आता, मुझे ये पता लग रहा है कि यार मैं कैसे प्रैक्टिस करूं, मुझे प्रैक्टिस करना ही नहीं आ रहा,
फिर ऐसे केस में शायद एग्जाम ओरिएंटेड बैच की नहीं, फिर शायद प्रैक्टिस बैच से काम हो सकता है। ठीक है, कॉन्फिडेंस सॉल्व करने में नहीं आ रहा, क्वेश्चन सॉल्व करने में काम कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, फिर प्रैक्टिस बैच से काम हो सकता है। और अगर मुझे लग रहा है कि नहीं यार मेरे को तो क्वेश्चन सॉल्व करने में इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रहा, मेरे 2-3 चैप्टर बस खराब है, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग मेरे बस 2-3 चैप्टर में, फिर आपको कोई बैच की जरूरत ही नहीं है, फिर आपको खुद को टाइम देना पड़ेगा। एंड बिलीव मी, खुद को टाइम देने का मतलब ये नहीं है कि वापस से रिवीजन लेक्चर देखना शुरू करो। खुद को टाइम देना पड़ेगा मतलब एटलीस्ट पहले वो सब्जेक्ट को खुद उठाओ, खुद समझो कि मुझसे कितना हो रहा है, पहले आइडेंटिफाई करो कि मिस्टेक्स कहां कहां कर रहे हो, मैं खुद से सॉल्व क्वेश्चंस क्यों नहीं कर पा रहा हूं, मैं 4 क्वेश्चंस 5 क्वेश्चंस लगा के तो देखूं एक बार, फिर मुझे समझ में आएगा कि यार मेरे को एक्चुअली रिवीजन लेक्चर देखने की जरूरत है क्या, या सर का कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस बैच लेने की जरूरत है क्या। तो हियर आई वुड रिकमेंड यू कि यार 2 बैचेस हैं, बहुत सारे बच्चे इंक्वायरी कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि ठीक है मैं बच्चों को ये भी गाइड कर लूं कि कहां आपको काम करने की जरूरत है, और फिर ये गाइड कर लूं कि भाई कौन से बैचेस अवेलेबल है। बहुत सारे बच्चे इंक्वायरी कर रहे थे कि सर आपके एग्जाम ओरिएंटेड बैच या प्रैक्टिस बैच में से कौन सा लेना चाहिए। सो एग्जाम ओरिएंटेड बैच आपको तब लेना चाहिए जब आपकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम है, या फिर आपकी मार्क्स रेंज जो है वो 45 के अंदर अंदर है। फिर इसका मतलब कोई बड़ी प्रॉब्लम है, और बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एग्जाम ओरिएंटेड बैच सफिशिएंट रहेगा। एग्जाम ओरिएंटेड बैच 130 आवर्स का है। मैं ये भी बता देता हूं कि ये बैच कितना पुराना है। ये बैच मैंने जनवरी फरवरी 2025 में स्टार्ट किया था, और शायद मैंने इसको एंड किया था इफ आई एम नॉट रॉन्ग मई जून में। ठीक है ना। अब तुम बोलोगे सर इतना पुराना बैच, तुम खुद जानते हो कि एडवांस अकाउंट्स में कोई चेंजेस नहीं होते, एडवांस अकाउंट्स में कोई चेंजेस नहीं होते, सिर्फ आरटीपी एमटीपी के कुछ नए नए क्वेश्चंस आते हैं, और वो नए नए क्वेश्चंस मैं अपने यूट्यूब पे ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूं। सो एग्जाम ओरिएंटेड बैच है हाँ, पर ये ना डेडिकेटेड एग्जाम ओरिएंटेड बैच है। ये कोई वो बैच नहीं है कि रेगुलर बैच से काट काट के कुछ फालतू का इररिलेवेंट पोर्शन भी, फालतू की मस्ती मजाक भी उसमें डाल दी, नहीं। एग्जाम ओरिएंटेड बैच है, मतलब पर्टिकुलरली ये बैच मैंने एग्जाम ओरिएंटेड बच्चों के हिसाब से ही रिकॉर्ड किया था। तो वो बैच तुम ले सकते हो जहां पर मैंने सब कुछ कवर किया है, कुछ भी नहीं छोड़ा है, कॉन्सेप्ट पार्ट भी और प्रैक्टिस पार्ट भी। और इसके अलावा तुम्हें और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो किताबें तुम्हें मिलेंगी उसमें क्वेश्चंस जो करवाए गए हैं वो सफिशिएंट है। पर अगर तुम्हारे साथ प्रॉब्लम है कि तुम प्रैक्टिस खुद से नहीं कर पाते हो, पर इसमें आपका यह है कि कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है और कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा सॉल्व करने में, फिर प्रैक्टिस बैच जो 55 आवर्स का प्रैक्टिस बैच है वो सफिशिएंट है। पिछली बार ही लिया था मैंने, पिछली बार लिया था, ये यहां पर लाइव लिखा है, गलत लिखा है, लाइव नहीं है। पिछली बार ही मैंने मई 26 के लिए लिया था, उसमें मैंने ये 192 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाई थी। सर एग्जाम ओरिएंटेड बैच में मैंने ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाई है, मतलब वो 192 तो है ही है, प्लस और क्वेश्चंस है, प्लस कम से कम 100 क्वेश्चंस और हैं, 100-150 क्वेश्चंस और हैं। तो यहां बूस्टर प्रैक्टिस बैच में मैंने सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस पर फोकस करवाया है कि भाई तुम रैपिड रिवीजन पढ़ के आ जाओ, रैपिड रिवीजन में से कॉन्सेप्ट तुम पढ़ के आ जाओ अगर तुम्हें रैपिड रिवीजन देखने की जरूरत पड़ रही है तो, और फिर तुम प्रैक्टिस बैच करो। और ये प्रैक्टिस बैच को तुम अपने तरीके से 20 आवर्स में आराम से, 20 डेज में आराम से कंप्लीट कर सकते हो। सो ये बैचेस है, ठीक है। मैंने प्रैक्टिस बैच कब लिया था? मैंने प्रैक्टिस बैच लिया था लास्ट अटेम्प्ट में मई 26 के लिए, शायद इफ आई एम नॉट रॉन्ग दैट वाज टेकन इन फरवरी मार्च के अंदर मैंने लिया था 2026। ठीक है। तो ये अलग अलग तरीके से आपको काम आ सकता है। किसी के लिए हो सकता है एग्जाम ओरिएंटेड जरूरी हो, किसी के लिए प्रैक्टिस बैच जरूरी हो, किसी के लिए हो सकता है कोई बैच जरूरी नहीं हो, सिर्फ एक प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत है। तो मेरे वीडियोस ना आते रहेंगे गाइडेंस के रिस्पेक्ट में। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो इसमें अगर आपको लगता है कि कुछ आपको काम की बात लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना। और मैं ना आपसे स्पेसिफिकली जानना चाह रहा हूं, इररिस्पेक्टिव कि आपने गूगल फॉर्म भरा है कि नहीं, इररिस्पेक्टिव आपने गूगल फॉर्म भरा है कि नहीं, मैं जानना चाहता हूं कि भाई एक्चुअली तुम लोग अकाउंट्स को कैसे मैनेज कर रहे हो। मुझे बताओ तुम अकाउंट्स को कैसे मैनेज कर रहे हो। आई वॉन्ट टू नो सो दैट आई कैन कम अप विद द सोल्यूशन कि तुम अकाउंट्स को पढ़ते कैसे हो, तुम्हारा तरीका क्या है पढ़ने का। तुम क्या पूरा होल डिपेंडेंट हो फैकल्टी के रिवीजन लेक्चर्स पर, या तुम्हारा क्या है? प्लीज कमेंट करके मुझे बताना। और ये दोनों बैचेस की डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, पिन कमेंट में डाल दी है। और अगर तुम वेबसाइट पे जाओगे तो सामने देखो ये पूरी सीए इंटर की तुम्हें टीम दिखेगी। सीए इंटर कोचिंग में अंदर इधर क्लिक करोगे, तुम्हें जय चावला में सिंगल कोर्स के अंदर तुम्हें मेरे बैचेस ये दोनों के दोनों दिख जाएंगे। ठीक है ना। तुम्हें ये मेरे बैचेस दिख जाएंगे। जैसे तुम्हें ये मेरा अच्छा एक एएस वाला बैच भी है, सिर्फ एएस करना है तो वो भी एक बैच अवेलेबल है। ठीक है। इसके अलावा ये तुम्हें प्रैक्टिस बैच दिख जाएगा, और इसके अलावा तुम्हें ये वाला देखो, ये वाला बैच भी दिख जाएगा। अभी शायद ऑफर वगैरह भी चल रहा है कुछ दिन, 2-3 दिन के लिए। तो ये डिटेल्स तुम्हें मिल जाएंगी। कमेंट में मैं तुम्हारा जरूर वेट करूंगा ये समझने के लिए कि तुम एडवांस अकाउंट्स को अभी तक कैसे प्रिपेयर करते आए हो। अगर तुम्हारा नेगेटिव रिजल्ट रहा, आई वांट टू अंडरस्टैंड दिस। ठीक है। और यकीन रखो, विश्वास रखो अपनी मेहनत पे प्लस अपने भाई पे। मैं पहले भी कहता आया हूं, अंत तक साथ दूंगा और जरूर दूंगा। यस, वन मोर अपडेट, 192 को जो क्वेश्चंस हैं वो वही रहेंगे।
मैं कुछ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस बना रहा हूं, थोड़ा टाइम लग रहा है। 20 डेज का जो चैलेंज दिया था उसके अंदर टेस्ट मैं अभी तक रिलीज नहीं कर पाया हूं, थोड़ा सा मुझे टाइम दो। कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस के टेस्ट पेपर्स भी लेके आऊंगा तुम लोगों के लिए। पूरी मेहनत कर रहा हूं, अपनी टीम को बढ़ा रहा हूं ताकि मेरे को टीम से मुझे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं उनको दूं तो मुझे वो सॉल्व करके दें। वी आर ट्राइंग अवर लेवल बेस्ट कि यार एडवांस अकाउंट्स में हम कोई भी स्टोन अनटच ना करें, ठीक है। चलिए, आपको जो भी रिक्वायरमेंट है मुझे जरूर कमेंट में बताइए और एडवांस अकाउंट्स की इशू बताइए, ठीक है। थैंक्स अ लॉट गाइस, बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी, लव यू ऑल।